हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ज्ञान चैनल। आज हम बात करेंगे क्लैट 2021 से रिलेटेड सभी जानकारी के बारे में। क्लैट का मतलब है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ के लिए। करंटली 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज के थ्रू ये ऑफर किया जाता है। कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू ने क्लैट के एग्जाम 2019 से मॉडिफाई पैटर्न अनाउंस किया, जिसमें आपको पैसेजेस दिए होंगे, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर सेक्शन से। क्लैट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट एलएलबी की। क्लैट एलएलएम के लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन यानी एलएलबी के एंट्रेंस की, जिसमें हम जानेंगे क्लैट एलएलबी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम डेट और फी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए आपको और प्रिपरेशन कैसे करें। तो शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। क्लैट देने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। कम से कम आपके 12th होनी चाहिए या अपेयरिंग होने वाले हैं मार्च अप्रैल 2021 में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास 12th पासिंग एविडेंस होना चाहिए, और चाहे किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया हो या कर रहे हो, या फिर मार्क या ग्रेड सिस्टम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपके 12th में 45% मार्क्स या ग्रेड होने चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए 12th में। अब बात करते हैं एग्जाम्स की। आप 1 जनवरी 2021 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट 31 मार्च 2021 है। क्लैट एग्जाम की डेट 13 जून 2021 है और आपका एग्जाम 2 बजे से 4 बजे के बीच होगा। ये डेट रीशेड्यूल की गई है क्योंकि पिछले हफ्ते CBSE बोर्ड ने एग्जाम शेड्यूल जारी किया, जिससे क्लैट का एग्जाम क्लैश हो रहा था। क्लैट 2021 का पेपर ऑफलाइन होगा, और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं एनएलयू कंसोर्टियम से तो उसके लिए आपको 500 रुपये अलग से देने होंगे। एग्जाम फीस SC ST के लिए 3,500 रुपये है और बाकी सबके लिए 4,000 रुपये फीस है। अब बात करते हैं सिलेबस की। अंडर ग्रेजुएशन क्लैट में 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा सिलेबस, जिसमें से पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा करंट अफेयर्स जिसमें जनरल नॉलेज इंक्लूड होगी, तीसरा है लीगल रीजनिंग, चौथा लॉजिकल रीजनिंग और पांचवा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की, जिसमें देखेंगे कि क्या सिलेबस है। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पैसेजेस और पैराग्राफ फॉर्म में होंगे। हर पैसेजेस इंग्लिश का 400 से 450 वर्ड्स का होगा, तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, साथ ही आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप पैरा को जल्दी से पढ़ और समझकर उसका आंसर दे पाएं। इसमें वर्ड्स के सही यूसेज का टेस्ट भी होगा और थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हो सकते हैं कंटेम्प्रेरी और हिस्टोरिकल, फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटिंग से। दूसरा आपको पैरा रीड और कंप्रीहेंड करने को कह सकता है, जिसमें आपको मेन पॉइंट डिस्कस करने को कहा जाएगा। कोई भी आर्ग्यूमेंट या व्यू पॉइंट डिस्कस करना हो सकता है। साथ ही पैरा से इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करना या कंक्लूजन करना हो सकता है। पैसेजेस को समराइज करना हो सकता है। अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स या व्यू पॉइंट का कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट करना हो सकता है। वर्ड्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग अंडरस्टैंड करना भी हो सकता है। पैसेजेस का स्टैंडर्ड होगा जिसे 12th स्टूडेंट्स पढ़ पाए 5 से 7 मिनट में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग दी जनरल नॉलेज। इसमें भी आपको पैसेजेस दिए जाएंगे एग्जाम में, जो कि करीब 450 वर्ड्स के होंगे। ये पैसेजेस हो सकते हैं न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्सेज या नॉन फिक्शन राइटिंग से। इसमें लीगल इंफॉर्मेशन या नॉलेज डिस्कस हो सकता है। हर पैसेज में जितना लॉ या नॉलेज दी हुई होगी बस उतने से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा या पैसेज के बाहर से लॉ नहीं पूछा जाएगा। इसमें से आपसे कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, आर्ट, कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटेनिंग सिग्निफिकेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब है लीगल रीजनिंग। इसमें भी एक्सपेक्टेड है 450 वर्ड्स का पैसेज जो आपको रीड करके आंसर करना होगा। तो सारे सेक्शंस में पैसेज बेस्ड एग्जाम दिया है, इसलिए रीडिंग स्किल्स बढ़ानी होगी ताकि आप पैसेजेस को जल्दी से पढ़कर आंसर दे पाएं। पैसेजेस में सिचुएशंस और सिनेरियो दिए होंगे जिसमें लीगल मैटर्स इन्वॉल्व होंगे। साथ ही पब्लिक पॉलिसी या मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरी से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले से लॉ की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको कंटेम्प्रेरी लीगल की जनरल अवेयरनेस और मॉरल इश्यूज को बेटर तरीके से अप्लाई करना होगा। जो भी आपको फैक्ट्स या सिचुएशन दी होंगी उसमें रूल्स और प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है ये आना चाहिए।
हर फैक्ट्स और सिचुएशंस में रूल और प्रिंसिपल अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन में सीरीज ऑफ शॉर्ट पैसेजेस करीब 300 वर्ड्स के होंगे, जिसमें क्वेश्चंस होंगे जैसे कि रिकॉग्नाइज करना आर्ग्यूमेंट को और उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसे पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा पैसेज में दिए हुए आर्ग्यूमेंट को, क्रिटिकली पैटर्न को एनालाइज करना होगा रीजनिंग के साथ और ये देखना होगा कि कंक्लूजन डिपेंड कर सकता है उसके प्रोमाइसेस और एविडेंस पर, रिलेशनशिप बनाना, कॉन्ट्रडिक्शंस और इक्विवेलेंस को पहचानना और आर्ग्यूमेंट्स कितने इफेक्टिव हैं ये समझना पड़ता है। लास्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें शॉर्ट सेट ऑफ फैक्ट्स और प्रोपोजिशंस, ग्राफ और दूसरे टेक्सचुअल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चंस होते हैं। आपको इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी जो पैसेज, ग्राफ या कोई और रिप्रेजेंटेशन में दी हुई है और अप्लाई करना होगा जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके। इन पैसेजेस में आपको 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें एरिया, रेशो, प्रोपोर्शंस, बेसिक अलजेब्रा, एस्टिमेशन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट की। ये पेपर 150 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। मैक्सिमम 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 होगी गलत आंसर करने पर। तो अब देखते हैं किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 28 से 32 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एंड जीके में 35 से 39 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग में 35 से 39 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग में 28 से लेके 32 तक क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 13 से लेके 17 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बात करते हैं ओवरऑल कौन कौन सी बुक आपके पास इंग्लिश की होनी चाहिए। आप इंग्लिश के लिए बहुत फेमस बुक है ले सकते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, अरिहंत पब्लिकेशन की। ये बुक और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अच्छी है। दूसरी बुक है रेनन मार्टिन, आपने इसका नाम सुना ही होगा। इसको आप आंसर्स की के साथ लें तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। ये बेस्ट चॉइस है ग्रामर सीखने के लिए, इससे इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें बेसिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तीसरी बुक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लेविस की, जो वोकेबलरी स्ट्रांग करने के लिए काफ़ी अच्छी है। ये बुक नॉलेज और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अच्छी है। आप जीके के लिए लूसेंट की बुक ले सकते हैं, ये फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और सेकेंड, आप करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेनी चाहिए, ये आपको मंथली, हाफ ईयरली और एनुअली मिल जाएगी। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए। मोस्टली द हिंदू प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स। लीगल रीजनिंग के लिए आप ले सकते हैं लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग, जिसके राइटर हैं AP भारद्वाज। सभी लॉ रिलेटेड एग्जाम के लिए अच्छी है। न्यू चैप्टर्स है लीगल मैक्सिमम पर। इसके अलावा 36 न्यू प्रैक्टिस टेस्ट मेमोरी एनहांस करने के लिए दिए हैं। डिटेल ट्रेंड एनालिसिस है लीगल अवेयरनेस और रीजनिंग पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में। लीगल रीजनिंग के लिए नेक्स्ट बुक है लीगल एप्टीट्यूड वर्कबुक। ये एक परफेक्ट प्रैक्टिस मैनुअल है, इसके राइटर भी AP भारद्वाज हैं। इस बुक में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रिपरेशन करने के लिए। इस बुक में पूरे लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन को समराइज किया है टेबुलर फॉर्म में। लीगल एप्टीट्यूड वर्कबुक बहुत हेल्प करती है सेल्फ प्रैक्टिस में। लॉजिकल रीजनिंग के लिए बुक है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, RS अग्रवाल की। ये एक्सीलेंट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस बुक में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे डायग्राम्स, असर्शंस टाइप, कंक्लूजन टाइप, ब्लड रिलेशन टाइप एक्सेट्रा, मतलब सब कुछ। और दूसरी बुक है लॉजिकल रीजनिंग के लिए एनालिटिकल रीजनिंग, MK पांडे की। ये बेस्ट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, जैसे कि क्लैट और कैट एक्सेट्रा। इस बुक की सबसे बेस्ट बात है कि सेपरेट चैप्टर्स और टॉपिक हर टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन के लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी हैं। आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी इस बुक को पढ़ने से। ये प्रोवाइड करती है कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर एग्जाम्पल्स के साथ। QA के लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। इस बुक में क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। और दूसरी बुक है शॉर्टकट्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय दिशा पब्लिकेशंस। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं जो आपको क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, और इस बुक में सॉल्व एग्जाम्पल और प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं विद सॉल्यूशंस। तीसरी बुक है QA के लिए मैथ 30 डेज वंडर, S चंद पब्लिकेशन की, आपके लिए क्विक रिवीजन करवाने में हेल्प करती है।
इसके अलावा अगर आपको सिंगल बुक चाहिए तो आप अरिहंत की सेल्फ स्टडी गाइड ले सकते हैं या फिर यूनिवर्सल की। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन करने के लिए आप सारी बुक्स को डेली प्रैक्टिस करें ताकि आप डिटेल में अच्छे से पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कमांड बना पाओ। अब से क्लैट की प्रिपरेशन के लिए आपको अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि क्लैट का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया है कि अब से एग्जाम में पैसेजेस होंगे, उस पैसेज को समझकर आपको उस पैसेज में से आंसर देना होगा। साथ ही न्यूज एंड करंट अफेयर्स की रेगुलरली रीडिंग ध्यान से करें, क्वालिटी न्यूज़पेपर पढ़ें। एनएलयू की कंसोर्टियम एक लर्निंग प्लेटफॉर्म देगी जहां पर आपको प्रिपरेटरी मटेरियल मिलेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं। इसमें आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ ही उसमें आपका प्रैक्टिस स्कोर भी होगा जो आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका आंसर दोगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस बुक लेते टाइम एडिशन जरूर देख लें कि वो नया और अपडेटेड हो। बाकी आपको कुछ पूछना या कुछ भी और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना चाहें तो बता सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।